हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्पिरिचुअल चैनल। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे आप टाइटल देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, या आपके मन में सवाल ये होता है कि क्या इस जन्म में अगर हम मनुष्य हैं तो अगले जन्म में क्या हमारा जो पुनर्जन्म होगा वो जानवर का होगा या किस योनि में हम जन्म लेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में होते हैं। सो आज मैं सारे तरह का क्वेश्चन, मोक्ष क्या होता है, पुनर्जन्म होता है तो किस योनि में होता है, जितनी भी चीज़ें हैं सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसका एक्सप्लेनेशन मेरा खुद का नहीं है। जैसे ओशो ने अपने पुस्तक, कुछ पुस्तकें में मैंने पढ़ा है, उसके अनुसार ओशो ने जैसा बताया है एज इट इज़ मैं आपको प्रकट करने वाला हूँ इस वीडियो में कि होता क्या है। सो पहला क्वेश्चन है कि क्या पुनर्जन्म होता है। ओशो के अनुसार, ओशो कहते हैं कि हाँ, ओशो पुनर्जन्म के विश्वासी हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है। पहला तो ये चीज़ें फिक्स हो गया कि ये होता है। सेकंड चीज़, पुनर्जन्म कहते किसे हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ये हमारा जो शरीर है, शरीर हमारा धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम छोटे अवस्था में होते हैं तो ये धीरे धीरे किशोरावस्था में जाता है, फिर वृद्ध अवस्था में जाता है। और एक बार जब शरीर का जब अंत आने लगता है, जब शरीर जर्जर हो जाता है और ये अंदर बैठा आत्मा को इस शरीर में नहीं रख सकता, या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो अंदर बैठे जो आत्मा है उसके लिए जो कंडीशन चाहिए जो शरीर में रहने के लिए, अब वो शरीर उसको अवेलेबल नहीं करा पाता, तब वो आत्मा वहाँ से निकल जाता है और शरीर की मृत्यु हो जाती है। चाहे वो इंसान का शरीर हो, चाहे कोई भी जानवर, जीव जंतु, किसी का भी शरीर हो, अगर वो जर्जर हो जाएगा और उसके अंदर जो आत्मा बैठा है उसके लिए वो शरीर सूटेबल नहीं है तो वो आत्मा बाहर निकल जाएगा। सो जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकला, इसका मतलब शरीर की मृत्यु हो गई। अब वो आत्मा किसी और दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। दूसरा ऐसा कंडीशन पैदा होगा जहाँ पर वो प्रवेश करेगा और नया शरीर बनाएगा। नया शरीर में प्रवेश करके धीरे धीरे फिर वही प्रोसेस होगा कि बाल अवस्था होगा, फिर धीरे धीरे किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था, फिर मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर पुनर्जन्म होता है और जो मैंने ट्रांजिशन बताया कि पुनर्जन्म में पहले लोग छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, उनका शरीर मर जाता है, तो ये मोक्ष कब मिलता है। अगर पुनर्जन्म होते रहेगा तो ये मोक्ष, अर्थात मोक्ष के बारे में आपने सुना है कि ये जो जन्म और मृत्यु का बंधन है, ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है, इससे हट जाना। लेकिन अगर पुनर्जन्म है तो हर बार तो पुनर्जन्म होगा ही, तो इसके साइकिल से कैसे हटते हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं शरीर के बारे में। हम शरीर को एक ही तरह का शरीर हम मान के चलते हैं। जो शरीर हम लोगों के माइंड में है उसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। लेकिन शरीर दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थूल शरीर और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्थूल शरीर वो होता है जैसे हम लोग बाहरी आवरण देख रहे हैं, जैसे हमारा मनुष्य का शरीर है, हमारे हाथ है, पैर है, हमारा बॉडी है, ये चीज़ें हम देख पा रहे हैं। और जब किसी की मृत्यु होती है तो आप देख पाते हैं कि उसका शरीर को जलाया जाता है, वो स्थूल शरीर होता है जिसे जलाया जाता है। उस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा रहता है। तो वो सूक्ष्म शरीर किसका बना हुआ होता है, वो सूक्ष्म शरीर हमारे कर्मों का बना हुआ होता है, हमारे विचारों का, हमारे आइडियाज़ का, हमारे बंधनों का, हमारे लोभ का, हमारे क्रोध का, ये सब से वो बना हुआ होता है। तो जितना भी हम लोग काम में बंधे हुए रहेंगे, इसीलिए जो गीता में जो कहा गया है कि आप काम कीजिए लेकिन उस काम के बंधने से मत बंधिए, अर्थात आप काम के बंधन को ना इकट्ठा कीजिए। मतलब आप सूक्ष्म शरीर का निर्माण मत कीजिए, क्योंकि जब आदमी सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा रहता है, और मोक्ष का मतलब है उस आत्मा को आज़ाद करवाना। तो हम लोगों ने जब भी शरीर मरता है तो स्थूल शरीर जो बाहरी शरीर है वहां से तो आत्मा निकल गया, लेकिन अभी भी आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में है, उस विचारों वाले शरीर में है, वो कार्मिक जो बंधन है उसके अंदर है आत्मा। अब हमें उस कर्म के बंधन को तोड़ना होगा। तो उस कर्म के बंधन को तोड़ने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। आप गीता पढ़िएगा तो उसमें भी 3-4 भक्ति योग, कर्म योग के द्वारा उस शरीर के, उस सूक्ष्म शरीर के बंधन को तोड़ने का तरीका बताया गया है। ध्यान के माध्यम से आप उस शरीर को तोड़ सकते हैं। जब वो शरीर भी टूट जाता है, वो शरीर भी मर जाता है, सूक्ष्म शरीर भी मर जाता है, तब जब वो आत्मा आजाद हो जाता है, उसे ही हम मोक्ष कहते हैं, उसे ही हम परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। तो जब तक
मनुष्य का केवल स्थूल शरीर मरते रहेगा और सूक्ष्म शरीर नहीं मरेगा, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। और स्थूल शरीर के मरने के बाद आत्मा केवल अकेले नहीं ट्रैवल करता है दूसरे शरीर में, वो अपने सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है दूसरे शरीर में। मान के चलिए ऐसा बहुत सारा अनुभव देखा जाता है कि आपने देखा होगा कि एक अजीब सा घटना आपने सुना होगा कि कोई छोटी बच्ची है या कोई छोटा बच्चा है, उसने जन्म लिया है कुछ किसी दूसरे कंट्री में, मान के चलिए भारत में जन्म लिया है, और उसका पिछला जन्म अमेरिका या कहीं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में है। तो आप देखेंगे कि वो जो बच्चा है वो 1 या 2 साल से ही इंग्लिश या फ्रेंच या जहाँ भी उसका पिछला जन्म हुआ होगा वो लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलने लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि जब वो पिछले जन्म में मरा होगा या मरी होगी, तो उस समय उसका जो सूक्ष्म शरीर है, जो विचारों का बना हुआ है, जो कर्मों का बना हुआ है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो जब वो सूक्ष्म शरीर उसके अंदर आत्मा को लेके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो 2 या 3 साल में ही सूक्ष्म शरीर का तो नॉलेज वहाँ पर है ही ना, तो वो नॉलेज के चलते उसे सब चीज़ ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि ये एक तरह से प्रूफ है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर रहते हुए प्रवेश करता है दूसरे शरीर में। और जो जो आत्म साक्षात्कार होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण हुए, महावीर हुए, बुद्ध हुए, इन लोगों का जो जन्म है वो आखिरी जन्म होता है। और इन लोग जन्म ही इसलिए लेते हैं कि दूसरे को इस चीज़ के बारे में बता सके। और उसके बाद ये जन्म होता है, जैसे अब कृष्ण जो होंगे वो उनका जो कृष्ण होंगे या बुद्ध होंगे या महावीर होंगे, उनका उसके बाद अब जन्म नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने वो सूक्ष्म शरीर को भी त्याग दिया है, सूक्ष्म शरीर के बंधन से भी मुक्त हो गए हैं, उनका सूक्ष्म शरीर भी मर गया है। मतलब आत्मा एक फ्री हो गया है, परमात्मा को मिल गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है। मतलब आप एक तरह से, अब मैं एक बार कंक्लूजन दे देता हूं कि मैंने अभी क्या समझाया आपको, कि स्थूल शरीर सबसे बड़ा, वहां के उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर आत्मा। तो स्थूल शरीर मरता है तो सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा है, वो साथ में दूसरे शरीर में जाता है। और अगर हम सूक्ष्म शरीर को भी मार दें या सूक्ष्म शरीर से भी छुटकारा पा लें, मतलब अपने विचारों अपने कर्मों के बंधनों से छुटकारा पा लें, तो वो मोक्ष की स्थिति में आता है। उसका तरीका बहुत सारे हैं, गीता में बहुत सारे तरीका है, कर्म योग, ध्यान योग, आप ध्यान से कर सकते हैं। ओशो ने भी बहुत सारे तरीका बताए हैं कैसे आप इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। ये चीज़ें, और दूसरी बात है कि मनुष्य और जानवर में यही अंतर होता है कि मनुष्य के पास वो सूक्ष्म शरीर को तोड़ने का तरीका होता है, क्योंकि हम ध्यान कर सकते हैं। जानवर लोग ध्यान करने के, उन लोग का कॉन्शियस लेवल ज़्यादा नहीं होता। अगर आप कॉन्शियस लेवल, चेतना के लेवल पे देखने जाए, तो अगर आप कोई निर्जीव वस्तु देखते हैं, निर्जीव वस्तु और हमारे में अंतर क्या है? हमारे में बस इन दोनों में ये अंतर निर्जीव और सजीव का नहीं है। इन एक पत्थर, एक पेड़, एक मनुष्य, इसमें अंतर है चेतना के परसेंटेज का। अगर आप पत्थर को ले रहे तो उसमें चेतना का अभाव है, चेतना एकदम 0% मान के चलिए है। और जो मनुष्य है उसमें चेतना का प्रोबेबिलिटी 100% तक जा सकता है। अब मनुष्य ध्यान में जाके कितने आगे तक अपना चेतना का विकास कर सके, ये कंप्लीटली मनुष्य पे डिपेंड करता है। इस कारण से ये जो मनुष्य जीवन है इसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए उन जानवर जैसे प्रवृत्ति के चीज और काम करने के लिए, क्योंकि वो तो जानवर, अगर जानवर के योनि में हमारा जन्म होगा तब तो वो चीज़ तो वैसे ही होगा, लेकिन मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है, अर्थात कि हमें अपने चेतना को बढ़ाने का यंत्र मिला है। हम ध्यान के माध्यम से बहुत सारे माध्यम दिए हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, जिसके थ्रू हम इस आत्मा को आज़ाद कर सकते हैं, जो प्रतिपल आज़ाद होना चाहता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुनर्जन्म क्या होता है और मोक्ष का मतलब क्या है। पुनर्जन्म ओनली आपका स्थूल शरीर मरना, और मोक्ष अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों का विलीन हो जाना और आत्मा का मुक्त हो जाना, वो मोक्ष होता है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि क्या अगर ये जन्म हमारा मनुष्य का है तो क्या अगला जन्म हमारा जानवर का हो सकता है? तो इस बात से ओशो एकदम इनकार करते हैं। ओशो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार किसी भी मनुष्य को अगर मनुष्य का जीवन मिल गया तो उसके बाद अगला जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही होने वाला है, लेकिन अगला जन्म या तो वो मनुष्य का होगा या देव योगी में होगा। कि उस मनुष्य में ही, क्योंकि आप मनुष्य में ही देखिए, आप कोई लोग बहुत अच्छे घर में पैदा होता है, कोई नीच घर में पैदा होता है, तो उसमें डिसीजन होगा कि आपको कैसा शरीर मिलेगा मनुष्य का।
कहाँ आपका जन्म होगा। लेकिन आप मनुष्य से जानवर योनि में नहीं जा सकते। इसका मतलब सिंपल सा मतलब ओशो बोलते हैं कि एक बार आपका अगर जन्म मनुष्य योनि में हो गया, मनुष्य आप बन गए, तब उसके बाद आप या तो मनुष्य बन सकते हैं या उससे ऊपर जा सकते हैं। उससे ऊपर आप देवता बन सकते हैं और उससे भी ऊपर चल जाएं और अपने सूक्ष्म शरीर को भी विलीन कर दे और एकदम परमात्मा में आत्म साक्षात्कार हो जाए तो आप मुक्त हो सकते हैं। ये आगे का प्रोसेस है। तो बहुत सारे बुक के रेफरेंस में ये बोला जाता है कि मनुष्य दूसरे योनि में गिर जाता है, अगली योनि में जानवर हो जाता है या ये हो जाता है। लेकिन ओशो ने इस बात को कंप्लीटली इनकार किया है अपने किताब में। उन्होंने कहा है कि नहीं हो सकता ये, हम लोग आगे ही हमेशा बढ़ते रहेंगे। इसका एग्जाम्पल ओशो ने एक दिया है। ओशो बताते हैं कि मान लीजिए कि एक बच्चा 1 क्लास पास करके 2 क्लास में गया, 2 क्लास पास करके 3 क्लास में गया। अब वो 3 क्लास में 4 बार 5 बार फेल होते जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल होगा तो 3 क्लास से 2 क्लास में चला जाएगा। वो 3 क्लास का 3 क्लास में ही रहेगा, भले वो 1000 बार फेल क्यों ना हो जाए। वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा। वैसे ही हमारा मनुष्य है कि मनुष्य बहुत सारे योनियों से गुजर कर, बहुत सारे जीव जंतु बनकर, जानवर बनकर वो मनुष्य योनि में आया है। तो अगर ये मनुष्य कितना गलत से भी गलत काम करे तो उसे मनुष्य योनि ही मिलेगा। लेकिन उस मनुष्य में ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहाँ निष्ठ लोग रहते हैं, जहाँ शराब वगैरह ज़्यादा पिया जाता है, जहाँ पर सात्विक काम बहुत कम होते हैं, वैसा परिवार आपको मिल सकता है। और अगर आप मनुष्य योनि में मनुष्य रहते अच्छे काम करते हैं तो आपको एक देव परिवार मिलेगा। आपको एक ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ पर लोग ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे। तो बस यही अंतर होता है। तो ये चीज़ आप क्लियर हो जाइए कि ओशो के अनुसार आप नीचे डिग्रेड नहीं हो सकते। तो इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें ये पता चल गया है कि जिन लोग भी हम लोग को मनुष्य जीवन मिल चुका है तो हमारे पास बहुत सारे चीज़ें आ गई है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसके थ्रू हम अपने चेतना का विकास कर सकें। ध्यान के माध्यम से हम अपने चेतना को ऊपर ले जाएं और आत्म साक्षात्कार करें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्चुअली जो ओशो ध्यान करवाते थे अपने शिविर में, जैसे इंस्ट्रक्शन देते थे या A to Z डिटेल मैंने वहाँ पर कराया है। ध्यान के बारे में भी बताया है कि आप वहाँ से मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप जाके वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही में उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोज़ जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है उसमें मैं वीडियो लाते रहता हूँ। साथ ही में मैं बहुत सारा बुक को भी डिकोड करता हूँ। अब आ जाता है वीडियो पर। तो पुनर्जन्म हम लोगों ने क्लियर कर लिया, मनुष्य अगला जन्म जानवर हो सकता है कि नहीं ये भी कम्प्लीटली क्लियर कर लिया। अब हम पॉसिबिलिटीज़ पे बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। अब इतना होने के बाद अब हमें अगले जन्म के लिए रेडी रहना चाहिए। बिकॉज अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें पता है कि हमें सूक्ष्म शरीर को त्यागना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप सोचिए, अगर पिछले आप करोड़ों जन्म ले चुके हैं और हर जन्म में आपने सूक्ष्म शरीर को थोड़ा थोड़ा विचार से या अपने कर्म से उसको बड़ा बनाया रखा है, तो उस सब कर्म को, बंधन को तोड़ना होगा, उसे काटना होगा, तब वो सूक्ष्म शरीर टूटेगा। ये स्थूल शरीर जैसा नहीं है कि 60-70 साल में आपका स्थूल शरीर खत्म हो जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर एक मोटा बना हुआ है, उसका तोड़ना भी आसान नहीं है क्योंकि उसके तोड़ने के लिए मेहनत लगती है। उसे ध्यान के माध्यम से तोड़ा जा सकता है। पहले तो एक आप लोग ये कीजिए कि इस जन्म में जो कर्म के बंधन है उसे ना बनने दीजिए। आप निष्काम कर्म कीजिए। जैसे गीता में भी लिखा गया है कि कर्म करो और उसके फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यही है कि आप फल के अधिकारी नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आप निष्काम काम करते रहो। आप बस अपने आप को बस मान के चलिए कि आपसे वो काम करवाया जा रहा है और जो भी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, उस इंस्ट्रक्शन से काम करते रहिए और उससे अटैचमेंट मत होते रहिए। क्योंकि जब अटैचमेंट होता है वही अटैचमेंट हमारा सूक्ष्म शरीर बनाता है। तो इस सूक्ष्म शरीर को तोड़ना होगा। ये एक जन्म में नहीं होने वाला, इसके लिए और बहुत सारे जन्म लगेंगे। लेकिन गीता का ही एक श्लोक के अनुसार कि इस स्पिरिचुअल पाथ में किया गया थोड़ा भी प्रोग्रेस अगले जन्म में हम वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। अगर 1 से 10 हमें जाना है और इस जन्म में हम 1 से 5 चले गए तो अगले जन्म में 5 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि आप 5 तक का रास्ता कवर कर चुके हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअल पाथ में, इस पाथ में जहाँ हम सूक्ष्म शरीर को विलीन करना, सूक्ष्म शरीर से मुक्ति प्राप्त करना और आत्मा को
आत्मा को स्वतंत्र करना, परमात्मा से मिलाना या आत्म साक्षात्कार करना, सब चीज़ एक ही चीज़ है। तो इसे करने के लिए हमें ध्यान की तरफ बढ़ना होगा। हमें ध्यान से और निष्काम कर्म 2 चीज़ को लेके आगे बढ़ते रहना होगा। तभी हम इस सूक्ष्म शरीर और इस जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट सकते हैं। क्योंकि जब जन्म और मृत्यु के बंधन से जब छूटेंगे, तब जब आत्मा को जो संतोष प्राप्त होगा, वो एक अलग ही लेवल का होगा, जैसा ओशो ने बताया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली आपको डिटेल में कवर कर लिया। आत्मा के बारे में मैंने बता दिया, पुनर्जन्म के बारे में बता दिया और तरीका भी बता दिया ध्यान करने का कि क्या होता है। आप वीडियो जाके मेरा देख सकते हैं, पूरा एक प्रोसेस वेज में वीडियो बनाया है। साथ ही में मैं ओशो के द्वारा लिखी गई बहुत सारे पुस्तकें अभी मैंने स्टार्ट किया है। ओशो के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसको मैं चैप्टर वाइज डिकोड कर रहा हूँ कि आपको जो लोग वर्किंग में हैं या जिन्हें बुक पढ़ने का समय नहीं मिल पाता, उसको मैं इजी लैंग्वेज में कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी 9 चैप्टर का वीडियो डाल चुका हूँ और 10वें चैप्टर का वीडियो काफ़ी जल्दी ही मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। मेरा बस एक ही एम है, एक ही गोल है इस चैनल के माध्यम से कि जितने भी अच्छी पुस्तकें हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो सक्सेस से रिलेटेड हो, चाहे वो मोटिवेशन से रिलेटेड हो, सब किताब का जो निचोड़ होता है, उसको जो कंक्लूजन होता है, बिकॉज एक जो किताब लिखी जाती है, एक व्यक्ति के पूरे 60-70 साल का जो उसका ज्ञान है, उसका साक्षात्कार है, उसकी समझदारी है, उसका विजडम है, वो निचोड़ होता है वो किताब। और अगर आप वो किताब पढ़ लेते हैं, मतलब उस व्यक्ति के 70 साल के जीवन का अनुभव आप ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी अच्छी किताबें हों, वो सबका आप लोगों के पास कंक्लूजन हो, वो सब आपके जीवन में परिवर्तन जैसा काम करे। तो इस कारण से मेरा ये ड्रीम है कि मैं सब तक एक आसान लैंग्वेज में, एक ईज़ी कनेक्टिव लैंग्वेज में चीज़ों को समझा सकूँ। क्योंकि कुछ-कुछ लैंग्वेज थोड़ा-सा टफ भी होता है किसी बुक का, कुछ जिसे रिलेट करने में दिक्कत होता है। तो मैं प्रैक्टिकली चीज़ें रिलेट करके बताता हूँ कि इस किताब में जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में। और मैं चाहता हूँ कि किसी का भी लाइफ, अपना जो हमारा मनुष्य जीवन मिला है, ये एक सार्थक जीवन बने। ना कि वही काम में हम विलीन रहें या वही काम में मस्त रहें, जो काम जानवर करते हैं। तो हमें चेतना के माध्यम से ऊपर बढ़ना होगा। और एक लाइन में अगर बोले तो इस चैनल का मेन पर्पस है कि मनुष्य के अंदर की चेतना को ऊपर करना। क्योंकि एक बार अगर चेतना हम ऊपर कर लें, तो अपने आप ये छोटी चीज़ें जो हैं, छोटे चीज़ें अर्थात जो हम लोग ईर्ष्या करते हैं, क्रोध होता है या किसी ड्रग एडिक्ट होते हैं या शराब वगैरह पीते हैं या कोई वैसे जितने भी गंदे काम होते हैं, ये छोटी चेतना वाले लोग करते हैं। तो जब अपने आप चेतना ऊपर हो जाएगी, ये चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएगी। और ये चीज़ें खत्म हो गई मतलब हमारा समाज एक अच्छे मार्ग पे चल जाएगा। और अच्छे मार्ग मतलब आध्यात्मिक मार्ग पे चलेगा। इससे पूरे संसार का कल्याण होगा। तो इस गोल के साथ मैं इस चैनल को चला रहा हूँ और मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो तो आप फ़ायदा आप देख रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपके जीवन में मेरे चैनल को ज्वाइन करने के बाद कुछ चेंजेस आया है या ज्ञान के लेवल पे ही चेंजेस आया है या कुछ हैबिट्स, जो गलत हैबिट्स थे, वो छोड़ पाए हैं कि नहीं आप लोग इस जीवन के सच्चाई को जानकर, जितने भी अभी तक मैंने बताया है। और साथ में अपने जो हितकर है उससे आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों के पास भी ये ज्ञान पहुंच सके। और साथ में मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे अच्छे बुक्स को भी डिकोड करूंगा। हर तरह के बुक्स को डिकोड करने वाला हूं, स्पिरिचुअलिटी, सक्सेस, आप जो बुक बोलिएगा मैं उसे डिकोड करूंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और ऐसा ही टॉपिक लाऊंगा जिसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है और लोग जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इच्छुक होते हैं जानने के लिए, और जानना भी चाहिए, बिकॉज़ ये मनुष्य जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जाते जाते मैं बोलूँगा कि जो लोग भी न्यू हैं, जो मेरे चैनल को सुन रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। तो इसके साथ ही मैं आज अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।